साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा स्वप्न हो स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा आत्मना आत्मविलोकन है यही दर्शन है यही दर्शन अंतरात्मा भी सहज सत्य का स्पर्शन सत्य का स्पर्शन क्षीण हो संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा संकलन जागृति और चित्त समाधि और चित्त समाधि निकट आदि जाति व्याधि आदि उपाधि व्याधि आदि उपाधि प्रेम का विस्तार निज संधान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा बदल जाती ग्रंथियों के स्राव ग्रंथियों के स्राव बदलते व्यवहार सारे बदलते हैं भाव बदलते हैं भाव बदलता बदलता संसार आना पान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा समस्या आवेग की है विकटतम जग में विकटतम जग में आदतों की विवशता है व्याप्त रग रग में व्याप्त रग रग में हो रहा उपचार इस अवदान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायोत्सव श्वास प्रेक्षा से
धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर। हृदय हो, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा। हृदय हो, हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज सुबह का सेशन हम प्रारंभ कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है कायोत्सर्ग। क्या, कायोत्सर्ग क्यों और कायोत्सर्ग कैसे। कायोत्सर्ग क्या है, पहले तो हम इस बात पे चर्चा करेंगे। कायोत्सर्ग क्यों करना चाहिए, इससे क्या हमें लाभ होता है, और कायोत्सर्ग करने की विधि क्या है, किस तरह से हम कायोत्सर्ग कर सकते हैं। तो संपूर्ण कायोत्सर्ग का प्रयोग भी हम करेंगे। तो आज हमारे इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, हमें प्रयोग करवाने के लिए कोलकाता से अंजू जी कोठारी, जानी मानी एक साधिका, शिक्षिका, योगा ट्रेनर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजू जी कोठारी से हम पहले भी मिले हुए हैं, हमने पहले सेशन लिया हुआ है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी भाई बहनों से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ अंजू जी का स्वागत करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजू। आप सभी साधकों को मेरा जय जिनेन्द्र। आचार्य गुरुवर के चरणों में नमन। बहुत बहुत कृतज्ञता करती हूँ पहले ही आनंदमल जी और अलका बहन का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का और आप सबके साथ जुड़ने का एक मौका दिया। तो आज हम बात करेंगे कायोत्सर्ग क्या है। तो सबसे पहले काय दो शब्दों से मिलके बना है कायोत्सर्ग। काय प्लस उत्सर्ग, यानी कि काया को छोड़ना, काया का शिथिलीकरण करना, विथ अवेयरनेस, विथ जागरूकता। जब हम जागरूकता और अवेयरनेस के साथ करते हैं, ऑटो सजेशन के साथ करते हैं, तो कायोत्सर्ग सकता है। कायोत्सर्ग दो शब्दों से तो मिलके बना है। कायोत्सर्ग को जानने से पहले हम जानेंगे दबाव क्या है। दबाव जब किसी वस्तु के ऊपर, उसके सामान्य स्थिति के ऊपर जब दबाव पड़ता है और उसके आकार के अंदर जब परिवर्तन आता है, तो उसे हम दबाव कहते हैं। हमारे जीवन में दबाव के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कंफ्यूजन, डिस्कम्फर्ट, किसी का ध्यान नहीं मिलना, मनचाही नौकरी का न मिलना, मनचाहा काम पूरा न होना,
या किसी प्रिय की मृत्यु का हो जाना, कर्मचारी का ऑफिस से निकाल दिया जाना, और आज के जमाने में कहूँ तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप के ऊपर लाइक भी अगर कम मिलते हैं तो वो भी दबाव का कारण बन सकता है। जब यह दबाव की स्थिति हमारे जीवन के अंदर निरंतर रहती है और निरंतर जब हम अति दबाव और दबाव की स्थिति से गुजरते हैं तो हमारी मांसपेशियां कड़ी हो जाती है। तो कायोत्सर्ग को पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से हम जानेंगे कि कैसे हमारे शरीर के ऊपर लंबे दबाव के कारण जो शरीर के अंदर जो हमारा नुकसान होता है, जो हमारी एनर्जी की जो लॉस होता है, वह क्यों होता है। तो जब तनाव चलता है शरीर के ऊपर तो हमारी मांसपेशियां अकड़ जाती है, जकड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे बॉडी के अंदर पेन, पूरा शरीर का जो इंटरनल सिस्टम है वो पूरा गड़बड़ा जाता है और हमारी मांसपेशियां पूरी अपने स्वतः रूप के अंदर नहीं रहती। हमारे शरीर के अंदर 600 के आसपास मांसपेशियां हैं, जो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों होती है। ऐच्छिक को हम कहते हैं वॉलेंट्री, और ऐच्छिक को कहते हैं वॉलेंट्री, और अनैच्छिक को कहते हैं इनवॉलेंट्री। मांसपेशियों को दो भागों में बांटा गया है। तो जो पहला भाग है वो है वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी स्केलेटन यानी कि हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है, और यह मसल्स हमें चलने में, फिरने में, स्विमिंग करने में, हमें दौड़ने में, भागने में, दिन के जितने भी हमारे कार्यकलाप होते हैं उनके अंदर भाग करती है। और ये हमारे ऑटो सजेशंस, हमारे सजेशंस लेती है। अगर मैं दौड़ना चाहूं तो मैं अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि मैं दौड़ूं, खाना खाऊं, जो भी काम करूं, ये हमारे सजेशंस को लेती है। और जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, जिसे कि अनैच्छिक कहते हैं, ये हमारे स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स दो भागों में बांटी गई है, और यह हमारे सॉफ्ट ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई होती है। ये हमारे इंस्ट्रक्शंस नहीं लेती। जैसे कि मैंने आज खाना ज्यादा खाया तो मैं अपने मांसपेशियों को नहीं कह सकते कि तू खाना जल्दी पचा, या मैंने खाना बहुत स्वादिष्ट खाया तो मैं मांसपेशियों को नहीं कह सकते कि खाना आज लीवर में पड़ा रहने दे, आज मैंने स्वादिष्ट भोजन किया है। यह मांसपेशियां अपने आप अपना काम करती है। कार्डियक मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स दो होती है, जिसमें कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट के साथ जुड़ी हुई होती है, हमारा ब्लड को पंप करना, हमारे शरीर के अंदर पूरे ब्लड को भेजना, ये सारे काम करती है। और कार्डियक और स्मूथ मसल्स जो हमारे लीवर के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे कि सॉफ्ट ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई होती है, जो चयापचय की क्रियाएं, हमारे खाने की हजम शक्ति को बढ़ाना, सांस को लेना छोड़ना इत्यादि, जितनी भी इंटरनल जो क्रियाएं होती है, स्रावों को नियमन करना, ये सारी क्रियाएं हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स, मैं रिपीट करना चाहती हूँ, हमारे ऑटो सजेशंस नहीं लेती, और वॉलेंट्री मसल्स हमारे सजेशन लेती है। जब शरीर के अंदर हमारे दबाव की स्थिति बनती है, और दबाव और अति दबाव की स्थिति होती है, तो हमारे भीतर शरीर के अंदर अपने आप इस दबाव से स्ट्रगल करने के लिए एक तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाता है। उस तंत्र का जो सक्रिय रूप से जो भाग लेता है वो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड हमारी जो ग्लैंड्स होती है, जैसे कि हाइपोथैलेमस यहाँ पे होती है, हमारे मिड ब्रेन के अंदर एक आलमंड की शेप के अंदर होती है, और यह हमारे पूरे बाकी जो हमारी ग्लैंड्स होती है इनको पूरा इंस्ट्रक्शन देती है। फिर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन के पास होती है, मटर के दाने जितनी, और यह पूरी जितनी मांसपेशियां हैं उनको इंस्ट्रक्शन देती है, और इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। फिर आती है हमारी थाइमस ग्लैंड जो हमारे हार्ट के पास होती है, और एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी के पास तिकोनी रूप के अंदर होती है, जोड़े के रूप में। यह हमारे बाकी की क्रियाओं को पूरा मैनेज करती है। हाइपोथैलेमस जो हमारे घर का मुखिया होता है, ग्लैंड्स के मुखिया होता है, और हमारा भाव तंत्र भी यहीं से, हमारी जितनी भी भावनाओं का जो स्तर होता है,
भावनाओं जो जन्म लेती है वो हमारे हाइपोथैलेमस से ही जन्म लेती है। जब हम कायोसक करते हैं तो इनके अंदर एक समायोजन होता है और इनकी जो एक्स्ट्रा जो खपत होती है वो एक ऑर्गेनाइज रूप के अंदर होने लगती है। इस तरह से हमने देखा कि इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर किस तरह से काम करता है। इसी तरह से दूसरा तंत्र मैंने बताया आपको मसल्स, अब बताया मैंने आपको इंडोक्राइन। अब जो तीसरा जो ऑटोनॉमस सिस्टम का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, जो किस तरह से हमारे शरीर को फ्लाइट एंड फाइट के लिए रेडी करता है। जब बार बार जब हमारा टेंशन होता है, बार बार जब हमारे अंगों को बार बार काम करना पड़ता है, फाइट के लिए रेडी करता है हमारा सिंपैथेटिक, और बाद में जब कूलिंग डाउन का जो काम करता है वो करता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। सिंपैथेटिक क्या होता है? जैसे कि आप एक माने कि आप एक जंगल के अंदर जा रहे हैं और आप अपनी धुन के अंदर चल रहे हैं और अचानक से आपको झाड़ियों के पीछे से एक सरसरी सुनाई देती है। आपका क्या होगा? सबसे पहले रिएक्शन, आपका रिएक्शन होगा आपके कान खड़े हो जाएंगे, आपकी भकुटियां टन जाएगी, आंखें थोड़ी सी दब जाएगी, हार्ट की रेट बढ़ जाएगी। और जब आपको पता चलेगा कि पीछे शेर है जो आपको आक्रमण करने वाला है, तो आप इतनी द्रुत गति से उस बचने के लिए भागोगे, उस क्रिया के दौरान आपका हार्ट रेट तेज हो जाएगा, लीवर से पूरा का पूरा ब्लड आपके पूरे शरीर के अंदर आ जाएगा, पसीना आ जाएगा, हार्ट रेट बहुत तेज हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएगी, पूरा चेहरा टेंशन से टन जाएगा। और आप जब तक भागोगे जब तक कि आप एक सुरक्षित प्लेस पर नहीं पहुंच जाओ। और जब सुरक्षित प्लेस पर पहुंच जाओगे तो आपके पूरे के पूरे ऑर्गन अपने आप सूदिंग हो जाएंगे, कूल डाउन प्रोसेस में चले जाएंगे। सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, इसको एक और एग्जांपल से आप समझें। गैस के ऊपर आपने एक दूध का भगोना रखा और एक गैस को जला दिया, दूध धीरे 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 गर्म हो गया। जब पूरा गर्म हो गया उसको हम कहेंगे सिंपैथेटिक। और जब या तो पानी का छींटा मारा और या आपने नॉब को बंद कर दिया, उसको कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक। इस तरह से ये दोनों ऑटोनॉमस के ये दोनों तंत्र मिलकर शरीर के अंदर फाइट एंड फ्लाइट के तो रेडी करते ही हैं, और जब जब टेंशन आता है और टेंशन के बाद भी पैरासिम्पैथेटिक हमको वापस हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर लेके आता है। जब हम कायोसक करते हैं, जब हम कायोसक में बार बार ऑटो सजेशन देते हैं, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक उस समय कूल डाउन हो रहा होता है। सिंपैथेटिक अपनी क्रिया तो बढ़ाता है लेकिन पैरासिम्पैथेटिक उसको वापस कूल डाउन कर देता है। इस तरह से आपने देखा कि दबाव तंत्र जब जब सक्रिय होता है तो मांसपेशियां खिंची जाती है। उसके बाद हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड से जो एक्स्ट्रा सेक्रेशन होता है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ऑटोनॉमस सिस्टम का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किस तरह से मिलकर आपस में काम करता है। हमारे शरीर के अंदर अगर यह कंटिन्यूअस अगर स्ट्रेस की स्थिति रहती है तो हम क्या करते हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर हमें एक दवा दे देते हैं जिसके फलस्वरूप रात को हम सोते तो हैं लेकिन हमको नींद तो पूरी लेता है शरीर, लेकिन दिमाग हमेशा निरंतर चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? शरीर थका हुआ, टायर्ड, इनडाइजेशन, सुबह उठ के हमको कॉन्स्टिपेशन, बॉडी एक, हार्ट रेट का ऊपर नीचे होना, प्रेशर का डाउन हो जाना, एंजाइटी लेवल बढ़ जाना, गुस्सा ज्यादा आ जाना। इस तरह से हमें टेम्पररी रिलीफ तो मेडिसिन के द्वारा मिल जाता है लेकिन हमें परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। जब बार बार यह स्थिति बनती है तो व्यक्ति सिर्फ नींद और अनिद्रा और एंजाइटी से ही नहीं जाता, धीरे धीरे मनोकायिक यानी साइकोसोमेटिक समस्याओं का भी धीरे धीरे पनपने लगती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति चिड़चिड़ा और अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगता है। हम कायोसक का मूल्यांकन करें, अगर हम कहें कि कायोसक क्या है, उसका क्या मूल्य हमको मिल सकता है, तो डेली लाइफ के अंदर हम 4 तरह की स्थिति के अंदर गुजरते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी हम सारा दिन करते हैं,
स्लीप, सोते हैं हम, रेस्ट के मोड में जाते हैं और कभी कभी रिलैक्सेशन भी करते हैं। लेकिन कायोसर्ग नींद के अंदर तो सिर्फ शरीर सोता है लेकिन दिमाग चलता रहता है। लेकिन कायोसर्ग एक फुल टेक्निक है, फुल पद्धति है, जिसके अंदर ब्रेन के साथ साथ हम अपने फिजिकल बॉडी को भी हम रिलैक्स करते हैं। क्या हम इस बात को माने कि पूरा सिर्फ एक गहरी नींद हमारी मसल्स को, हमारी अकड़ी मसल्स को, जकड़ी मसल्स को रिलैक्स कर देती है? नहीं। कायोसर्ग के अंदर जब हम ऑटो सजेशन देते हैं, जब हम हाइपोथैलेमस के ऊपर हम ब्रेन को फोकस करते हैं, हार्ट पर करते हैं, हार्ट रेट कम हो जाती है, लीवर की मंदता कम हो जाती है, किडनी का फंक्शन अच्छा होने लगता है। तो कायोसर्ग के अंदर जब हम ऑटो सजेशन देते हैं, उस ऑटो सजेशन के द्वारा हमारा पूरा का पूरा हमारा तंत्र सक्रिय हो जाता है और सूदिंग मूड के अंदर चला जाता है। जब बार बार जब आप एक इस चीज को समझें कि कायोसर्ग सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं रिलैक्स करता, वह हमारी बॉडी, हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है। और जब हम कायोसर्ग के अंदर जब हम कंठ का कायोसर्ग करते हैं, तो जब हम मौन हो जाते हैं, तो मौन के अंदर हमारी जितनी भी जो सारे दिन जो एनर्जी हम वेस्ट करते हैं वेस्ट के कामों के अंदर, उसके अंदर उस एनर्जी का व्यय होने से बच जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे अंतर्मुखी भी बनने लगता है। आप एक एग्जाम्पल से समझें कि जब कोई वक्ता अगर 2 घंटे की स्पीच देता है, उसके अंदर वह उतना थक जाता है जितनी थकान पूरे दिन के अंदर नहीं होती। और किसान अगर खेत के अंदर काम करता है, पूरे दिन काम कर ले, उतनी एनर्जी जितनी वेस्ट नहीं होती जितनी एक बार के गुस्से के अंदर हमारी एनर्जी हम वेस्ट कर देते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो भकुटियां टन जाती है, शरीर टन जाता है, मुंह से लार निकलने लगती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। और जब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो लीवर पूरा अपना जो डाइजेशन के अंदर जो वो एंजाइम्स और ब्लड को देने वाला होता है, वो पूरे शरीर के अंदर उस ब्लड को उधर सप्लाई दे देता है, क्योंकि मांसपेशियों के अंदर पूरा का पूरा अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी एनर्जी चाहिए होती है। तो एक गुस्सा हमें इतना अधिक नुकसान करता है, ये आपने अभी देखा। तो अब हम बात करते हैं कि कायोसर्ग का परिणाम क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें शारीरिक परिणाम की। शारीरिक परिणाम के अंदर जब हमारे मांसपेशियां जकड़ी भी होती है, अकड़ी भी रहती है, और जब हम ऑटो सजेशन देते हैं तो उनके अंदर जो जमा हुआ जो लैक्टिक एसिड होता है, वह शरीर से ऑटोमेटिक पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, जिससे मांसपेशियां स्मूथ हो जाती है और शिथिल हो जाती है। इसके बाद हमारे शरीर के अंदर WBC व्हाइट सेल्स जो हमारी इम्यून बढ़ाती है। लेकिन जब हम बार बार गुस्सा करते हैं, बार बार तनाव, जकड़न, क्रोध, एंजाइटी के अंदर रहते हैं, तो यह व्हाइट सेल्स जो कोशिकाएं होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाती है, यह धीरे धीरे इनका क्षरण होने लगता है। और इनका जब क्षरण होने लगता है तो इनकी वापस इनका निर्माण नहीं होता, जिसके फलस्वरूप हमारी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का ह्रास होने लगता है। लेकिन जब हम शारीरिक पूरा का पूरा जब हम अपने कायोसर्ग करते हैं तो हमारी व्हाइट सेल्स के अंदर भी उनके अंदर ग्रोथ होती है, जिसके फलस्वरूप हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ने लगता है। शारीरिक प्रभाव के अंदर जब हमारी शरीर की जब एक्स्ट्रा जो जकड़न और शिथिलता आ जाती है, तो हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी जो एक्स्ट्रा जो व्यय हो रही थी, उसके अंदर हमारा बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, शरीर के अंदर हम शिथिल और स्थिर हो जाते हैं। कायोसर्ग के अंदर तो शरीर के अंदर जब स्थिरता आती है, शरीर शिथिल भी हो जाता है। इस तरह से हमारे पूरे के पूरे कायोसर्ग के दौरान हमारी जो सामान्य एक शक्ति होती है, जो हमारा पावर होता है शरीर का, उसका भी विकास होता है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, मानसिक प्रभाव की। तो मानसिक प्रभाव के अंदर स्फूर्ति आती है,
तनाव मुक्ति मिलती है, एकाग्रता आती है और धैर्य में वृद्धि होती है। हम जब कायोसक के दौरान जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर अल्फा वेव का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप अल्फा वेव हमें सूदिंग डाउन करती है, हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स करती है। जब ऑटो सजेशन के द्वारा हम ब्रेन के अंदर अपने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, इंडोक्राइन सिस्टम, अंदर और बाहर पूरी पाँव की उंगली, हमारे हाथ, कंधे, कंधों के जोड़ों, सबको जब हम करते हैं तो शरीर के मन की जो एक मन और शरीर की जो जकड़न और अकड़न होती है वह स्मूथ होने लगती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति शांत और संयमी होने लगता है। कंठ का जब कायोसक करते हैं तो अंतर मौन हो जाते हैं, तो वक्त हमारी जो एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बचती है। जब शरीर शांत और मन शांत होता है, गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का जब हाश होने लगता है तो व्यक्ति के धैर्य में भी वृद्धि होती है। वो कैसी भी स्थिति आती है उस स्थिति से वह जूझ लेता है और उस स्थिति से लड़ता है और अपने धैर्य के साथ, अपनी स्थिति के साथ, अपनी स्थिति के साथ वह मुकाबला करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक सिस्टम जहां तंत्रों की क्रियाएं बढ़ाता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक उसको कूल डाउन कर देता है, जिसके फलस्वरूप बॉडी के अंदर एक सामंजस्य स्थापित होता है और बॉडी हमारी शिथिल होने लगती है। अब हम बात करें भावनात्मक आधार की, तो जो इम्पल्स हमें हाइपोथैलेमस से एनालिसिस होते हुए, जो इम्पल्स, जो वेव पूरी प्रोसेस के द्वारा हमारी मांसपेशियों के पास आता है और हम उसको व्यक्त करते हैं, उस इम्पल्स के अंदर, उस तरंग के अंदर, उस वेव के अंदर एक कूल डाउन आती है, एक स्मूथनेस आती है, क्योंकि शारीरिक शांति होती है, मानसिक शांति जब तभी होती है जब हमारी भावनाओं के स्तर के अंदर न्यूनता आती है। जब इम्पल्स के जो वेग होता है, उसकी जो तीव्रता होती है, वह इतना सुदृढ़ हो जाता है कि बॉडी के जो हमारे मन के जो भावनात्मक जो स्तर होता है उसके अंदर एक न्यूनता आने लगती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम जब इंडोक्राइन ग्लैंड्स को जब हम कूल डाउन करते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उसके बाद थाइमस, एड्रिनल जो हमारी क्रिया को बढ़ाता है, हमें उत्तेजना के लिए बढ़ाता है, उन सब के जब सिक्रेशन जब लिमिट के अंदर होने लगते हैं, जितना चाहिए शरीर को उतना ही सिक्रेशन होता है, तो बॉडी के अंदर अपने आप एक वेव, एक इम्पल्स की जो न्यूनता है उसके अंदर कमी आती है। इसके बाद हम बात करें आध्यात्मिक आधार की, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जिसको हम उस गोल तक पहुंचने के लिए हम चले हैं, और जो हमारा अंतिम गंतव्य है, उस गंतव्य में जाने के लिए हालांकि हमें अभी बहुत समय लगेगा और बहुत साधना की भी जरूरत है, लेकिन जब हम कायोसक करते हैं तो हमको भेद विज्ञान का अनुभव होता है, ज्ञाता दृष्टा का अनुभव होता है, क्योंकि जब आत्मा अलग और शरीर अलग, जब इस चीज का हमें अनुभव होने लगता है, मैटर, पुद्गल का अनुभव होता है, हमें लगता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है हमारी, हमें इस तरह का भेद विज्ञान का अनुभव होता है। शरीर का क्षरण होना निश्चित है, पदार्थबद्धता का भाव पुष्ट होता है, क्योंकि पदार्थ नश्वर है और वो नष्ट होने वाला है। इस तरह की जो भेद विज्ञान और दृष्टा भाव जो जागरण होता है, जिसके फलस्वरूप हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए हमें मार्ग हमारा प्रशस्त होता है। तो अभी हमने देखा कायोसक क्या है, और कायोसक शॉर्ट में बुलेट्स बताती हूँ, काय प्लस उत्सर्ग को छोड़ना। उसके बाद हमने दबाव तंत्र के बारे में जाना, दबाव तंत्र किस तरह से हमारे शरीर के अंदर अपने आप एक दबाव तंत्र है, शरीर के अंदर अपने आप जूझने की एक प्रक्रिया है, उसके अंदर भाग लेने वाले हैं हमारी मसल्स, हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में बैलेंस करते हैं, मांसपेशियों की जकड़न हमारी कायोसक के दौरान कम होती है, और मसल्स और जब ये हो जाती है इंडोक्राइन सिस्टम के
जो स्राव होते हैं उनको नियमन करते हैं। उसके बाद हमने जाना कि हमें शारीरिक क्या लाभ होता है, मानसिक क्या लाभ होता है। तो शारीरिक के अंदर तनाव मुक्ति, स्थिरता, शिथिलता, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है। मानसिक के अंदर स्फूर्ति, तनाव मुक्ति, एकाग्रता और धैर्य में वृद्धि होती है। और भावनात्मक के अंदर हमारा उत्तेजना के जो इम्पल्स होते हैं उनके वेग में कमी आती है। और आध्यात्मिक के अंदर भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा का जागरण और पदार्थबद्धता के प्रति जागरूकता होती है। तो ये था कायोसक का वैज्ञानिक पक्ष। किसी भी चीज का हम अनुभव तभी कर सकते हैं जब हमें उसके पूरी की पूरी प्रोसीजर हमें साइंटिफिक तरीके से, क्योंकि आज का जो युग है वो आधुनिक युग है, और हमें जब पूरी चीज सम्मत पता चलती है तभी हमें उस चीज का अनुभव भी हम अच्छा से कर सकते हैं। कायोसक की प्रक्रिया 3 तरीके से की जाती है: बैठकर, लेटकर और खड़े होकर। खड़े होकर सबसे उत्तम माना गया है, और बैठकर सबसे सामान्य माना गया है, और लेटकर सबसे निम्न माना गया है। तो जो जैसा करना चाहें उस स्थिति के अंदर आ जाएं। अब हम कुछ देर के लिए अभी हमने उसका वैज्ञानिक पक्ष देखा, अब हम उसका अनुभव भी करेंगे कि कायोसक किस तरह से वैज्ञानिक रूप से हमारे शरीर के ऊपर कार्य करता है। तो जो लेटना चाहें, बैठना चाहें, खड़े होना चाहें, वो अपनी आसन को अपना तैयार कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे अपनी जगह के ऊपर, और 2 मिनट के लिए गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। आईज को क्लोज कर लेंगे। पूरा फोकस अपने नेवल रीजन पर रहेगा। गहरा लंबा सांस लेंगे और गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। धीरे से आंखें खोल दें। सबसे पहले हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे श्वास भरते हुए। सबसे पहले अपर बॉडी को स्ट्रेच देंगे, अपर बॉडी को खींचेंगे पहले, और आई बॉल को सामने फिक्स कर लेंगे। पहले सिर्फ ऊपर का भाग खींचे खींचे खींचे, धीरे धीरे अब टो को भी ऊपर की ओर खींचे। हाँ, खींचिए धीरे धीरे। कोशिश करिए कि आपके हाथ आसमान की ओर लगे। खींचिए धीरे धीरे। हाँ, धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। वापस सबसे पहले अपर पार्ट खींचिए, हाथ वहीं रहेगा, आई बॉल सामने फिक्स। ऊपर का भाग जब पूरा खिंच जाए धीरे धीरे टो के ऊपर आ जाए, आई बॉल सामने फिक्स। बनी रहे ये स्थिति, बनी रहे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ऊपर, पेट थोड़ा अंदर खींचिए, चेस्ट बाहर, आई बॉल सामने। धीरे धीरे टो के ऊपर आ जाएं। अनुभव करें पूरा शरीर खिंच गया है, पूरा शरीर खिंच रहा है ऊपर। अनुभव, फील इट, फील। धीरे धीरे पांव को नीचे, हाथ को साथल से लगा दें। अब जिस पोजीशन में आप करना चाहते हैं कायोसक का अभ्यास, वह पोजीशन ले लीजिए। अगर लेट कर रही हैं, खड़े होकर कर रही हैं, तो दोनों पाँव के बीच में गैप रहेगा, हाथ साथल से लगा हुआ रहेगा। जो लेट कर रहे हैं वह दोनों हाथ शरीर से अलग रखेंगे, आसमान की तरफ हथेलियां रहेगी, दोनों पाँव के बीच में गैप रहेगा। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्त होने के लिए कायोसक का अभ्यास कर रही हूं या कर रहा हूं। अभ्यास हम 20 मिनट करेंगे। आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। आंखें कोमलता से बंद करें, सीधे खड़े रहें, हाथ साथल से लगे हुए।
गहरा लंबा सांस लीजिए और गहरा लंबा सांस छोड़िए। गहरा लंबा सांस लीजिए, गहरा लंबा सांस छोड़ें। श्वास मंद, श्वास मंद। शरीर को स्थिर रखें। प्रतिमा की भांति अडोल। कायो सब पूरी स्थिरता बनाए रखें। शरीर के प्रत्येक अंग में शीशे की भांति भारीपन का अनुभव करें। अनुभव करें भारीपन। प्रत्येक अंग में रुई की भांति हल्केपन का अनुभव करें। हल्कापन। हल्कापन। श्वास मंद और शांत। चित्त यानी मन को दाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। शिथिलता का सुझाव दें। अंगूठे का पूरा भाग शिथिल हो जाए। प्रत्येक अंगुली, पंजा, तलवा, एडी, टखना, पिंडली, घुटना, साथल, कटी भाग क्रमशः प्रत्येक भाग को शिथिलता का सुझाव दें। प्रत्येक भाग शिथिल शिथिल शिथिल। अनुभव करें शिथिल
रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। अनुभव करें, शिथिल हो गए हैं। शिथिल हो गए हैं। शिथिल हो गए हैं। इसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से लेकर कटी भाग तक प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें। शिथिलता का अनुभव करें और सुझाव दें। अनुभव करें, शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। शिथिल हो रहे हैं। अनुभव करें, शिथिल हो गए हैं। शिथिल हो गए हैं। शिथिल हो गए हैं। चित्त को केंद्रित करें, पेट का पूरा भाग, पेट के इंटरनल ऑर्गन, किडनी, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, स्प्लीन, लीवर और तनुपात, छाती का पूरा हिस्सा,
हृदय, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, पसलियां, पीठ का पूरा भाग, स्पाइनल कोड, सुषुम्ना, गर्दन, चित्त को ले जाएं, दाएं हाथ का अंगूठा, अंगुलियां, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधा। इसी प्रकार बाएं हाथ से प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें और शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो रहे हैं, अनुभव करें, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, अनुभव करें, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। चित्त को कंठ पर ले जाएं, थ्रोट यानी कंठ, स्वर यंत्र, लैरिंक्स, ठुड्डी, होठ, मसूड़े, जीभ, तालू, दायां कपोल, बायां कपोल, नाक, दाईं कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, ललाट और सिर। प्रत्येक अवयव पर चित्त को केंद्रित करें, प्रत्येक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं।
अनुभव करें शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। कण कण में शांति, शांति। भेद विज्ञान का अनुभव करें। मथनी से छाछ और मक्खन को अलग किया जाता है, वैसे ही शिथिलता के द्वारा शरीर और आत्मा को अलग किया जा सकता है। शरीर अचेतन और आत्मा चेतन। मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। ज्ञाता दृष्टा स्वरूप अनुभव करें। अनुभव करें पैर के अंगूठे से सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में प्राण के संचार हो रहा है। प्रत्येक अवयव में प्राण का संचार हो रहा। प्रत्येक अवयव प्राण का संचार हो रहा।
प्राण का संचार प्रत्येक अवयव में हो रहा है। दीर्घ श्वास लें, गहरा लंबा सांस लें और गहरा लंबा सांस छोड़ें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, फिर गहरा लंबा सांस लें, पूरा श्वास लें और श्वास को छोड़ें। पैर के अंगूठे से सिर तक चैतन्य पूरी तरह से जागृत हो गया है। प्रत्येक अवयव में सक्रियता का अनुभव करें। अनुभव करें प्रत्येक अवयव सक्रिय हो गए हैं। कायोसक संपन्न करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आंखें बंद रखेंगे और बैठने की मुद्रा में आ जाएं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में वंदनासन में बैठेंगे। वंदे बोलेंगे, सांस लेंगे, सच्चम बोलते हुए फोरहेड को सामने लगाएं। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। वंदे सच्चम। हाथों को थाइस पे लेके आ जाएं, जंघा पे रखें। आंखों को कुछ क्षण बंद रखें। अपने आराध्य को नमन। ओम अरहम। ओवर टू यू भाई साहब। ओम अरहम। ओम अरहम। कायोत्सर्ग का समापन बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों ने कायोत्सर्ग में शरीर को शिथिल करने का प्रयास किया। शरण सूत्र का उच्चारण कर लें, दोनों हाथ जोड़ते हुए। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे सिद्धे शरणं शरणं पवज्जामि। पवज्जामि। साहु साहु शरणं शरणं पवज्जामि। पवज्जामि। केवली केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अभी आपकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, आज आज जो हमारा सेशन चला इससे संबंधित, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। आपके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुचेता जी। बहुत सुंदर आज का प्रयोग। पहले तो उन्होंने पूरी जानकारी दे दी कायोसर्ग के बारे में,
मैं तो हर बार जब भी कायोसर्ग रहता है तो खड़े होके करती हूँ, बहुत आनंद आता है सही में। जैसे भारीपन और हल्केपन का होता बोलते हैं, तभी सही में इतना भारी होता है शरीर, और जब भी हल्के होते कि रुई के भांति पूरा हल्का होता है। और सफेद रंग भी बहुत अच्छे तरह से दिखाई दिया, बहुत सुंदर आपने लिया। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। ओम धन्यवाद हर हर। अंजू जी। सुनील भैया, सुनील गुप्ता जी, कुछ कहना है आपको? ओम हरम, ओम हरम। बड़े अच्छे तरीके से करवाया जी, बहुत ही अच्छा लगा। और धन्यवाद जो करवाते हैं इनको भी, और आपको भी जो इतने अच्छे अच्छे लोगों को लाते हैं, दोनों को धन्यवाद। और आचार्य श्री की बहुत बहुत मेहरबानी है जी, इतना अच्छा ग्रुप आप लोगों ने बनाया है, बहुत ही बहुत। ओम हरम। ओम हर हर। सुमन जी पवार ने अपना आपको अनम्यूट किया। सुमन जी बोलिए। ओम सभी को प्रणाम। आज मैंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, लेकिन अच्छा लगा, बहुत सुंदर रहा। और कायद सर का आनंद भी लिया खड़े होके। आनंद सर बोले थे कि जब ध्यान नहीं लगता है तो लेट कर बैठ कर करने से अच्छा है कि खड़े होके करना चाहिए। तो मैंने पहली बार आज खड़े होके किया है, तो ऐसे लगा कि ऐसे एक नई नया पावर शक्ति ऊर्जा ऐसे शरीर में संचालन हो रही है। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा ऐसे दिमाग भारी भारी हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा अलग टाइप का अनुभव मैंने महसूस किया। अ, अच्छा लगा। ओम धन्यवाद हर आप हर। सभी का, जो नया नया इतना अच्छा सीखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसा कि अंजू जी ने बताया, खड़े होकर किया जाने वाला कायोत्सर्ग सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कायोत्सर्ग बताया गया है। बैठकर किए जाने वाला मध्यम, और लेट कर किए जाने वाला, जो नए नए जो हमारे साधक होते हैं उनको हम बोलते हैं आपसे अगर नहीं होता है तो आप लेट के कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। जब आपका लेट कर कायोत्सर्ग सज जाए तो फिर आप बैठ कर करिए और खड़े होकर करें। खड़े होकर करने में जो आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। और जिन्होंने किया है उन्हें ही अनुभव हो सकता है। ये बातें अनुभव की जा सकती है, बताई नहीं जा सकती है अपने किस तरह का अनुभव होता है। अर्चना जी। हाँ, जय जिनेंद्र। मैंने देखकर ही किया, लेकिन अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा, सब हल्का सा महसूस हो रहा था। और सफेद रंग और सब बताती थी मंजू जी, बहुत अच्छी तरह से उदाहरण देकर उन्होंने बहुत अच्छा बताया। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मंजू जी, धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद। सुप्रिया जी ने हैंड राइज किया हुआ है। सुप्रिया जी, आपका वीडियो ऑफ है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो सके तो वीडियो जरूर चालू कीजिए। बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र। देखिए, मुझे अब तक तो सिर्फ कायस्वर का मतलब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना इतना ही पता था। मुझे आज एक नया मतलब ज्ञान हुआ कि कायस्वर की ये भी अलग अलग तरीके से होता है। क्योंकि मैं दिगंबर जैन हूँ ना, तो इसमें सिर्फ कायस्वर का मतलब 9 बार नमोकार मंत्र इतना ही मैं जानती थी। आज एक अलग तरीके से मुझे कायस्वर का पता चला, यही मुझे शेयर करना था। जय बहुत जिनेंद्र। बढ़िया। देखिए, इस कायोसर्ग का जो क्रम है, कायोसर्ग का हमारा शरीर मानसिक तनाव दूर करने के लिए कायोसर्ग सर्वोत्तम साधन बताया गया। नौकार मंत्र का ध्यान भी हम करते हैं। मंत्र प्रेक्षा एक अलग प्रयोग है जिसमें हम नौकार मंत्र का ध्यान भी करवाते हैं, और 5 रंगों का ध्यान 5 केंद्रों पर अलग अलग, वो भी बहुत ही सुंदर प्रयोग है। हम आगे उसको भी कभी मौका मिला तो हम नौकार मंत्र का ध्यान भी करेंगे। आज कायोत्सर का जो कार्यक्रम आपको अच्छा लगा ये जानकर हमारी प्रसन्नता हो रही है। कंचन जी बोलिए। कंचन जी ने अपना वीडियो ऑन किया है, बोलिए कंचन जी। बहुत ही बढ़िया लगा आज का सेशन। चलिए। कायस्वर्ग में तो मेरे को ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। कायोत्सर सबको ही अच्छा लगता है। बहुत ही कायोत्सर बढ़िया में लगा। रिलैक्सेशन हो जाता है, तनाव से हाँ, मुक्ति मिलती है, और सबको ही हम तनाव मुक्त होना चाहते हैं। तो बहुत ही कायोत्सर बढ़िया तनाव लगा। मुक्ति के लिए और ध्यान की गहराई में जाने के लिए कायोत्सर्ग आवश्यक है। शुरुआत हम कायोत्सर्ग से ही करते हैं, उसके बाद हम ध्यान के अलग अलग स्टेज में प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लगा। समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, एक रीढ़ की मिनट सर, हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, एक आंखों मिनट सर, को मैं जरा बिना बीच में। दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मन ही मन मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ।
मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी, आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। जो भी भाई मैं भी बहन आप सबके जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके प्रति और एमपी के फिटनेस के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ओम व्यक्त अरहम। करती हूँ। मिनट सर। जय जिनेन्द्र सभी को। पर्युषण पर्व खत्म हो गया, आज क्षमावाणी पर्व है। मैं जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को मन वचन काया से कुछ गलत बोला हो, सर आपके प्रति ज्यादा मैं रहती हूँ टच में। कभी आपने बोला हो कुछ और मैंने नहीं सुना, अनसुना हुआ हो, तो मैं बहुत बहुत आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी भाई बहन से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, भिक्षामि दुक्कड़म सभी से। और मैं सभी से कामना। देखिए, क्षमापणा का बहुत बड़ा महत्व हमारे इसमें बताया गया है। हम लोगों ने 10 दिन पूर्व ये पर्व मनाया और दिगंबर भाई बहनों ने अभी आज उनका समापना का कार्यक्रम है। 10 लक्षण के रूप में 10 दिन रहता है। हमारा 8 दिन का पर्युषण हुआ, उसके बाद अभी 10 दिन। तो ये गहरी साधना का समय होता है। पर्युषण का समय हमारे लिए गहरी साधना करने का समय होता है। तो इस साधना, हमारा लक्ष्य है साधना, ज्यादा से ज्यादा साधना रत रहे। इन शुभ भावों के साथ मिच्छामि दुक्कडम। अशोक जी। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम अरहम। आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं।